नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल भाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइज आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से गाइज आप अपने 4 या 5 मार्क्स ठीक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुक्का लगा देते हैं जिससे उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपको गाइज गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। और गाइज मैं केवल फिक्स्ड प्रीपोजिशन के वो ही वर्ड्स लेकर आया हूं आपके सामने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एचएससी और एसएससी के फेवरेट है गाइज। तो यानी कि वे बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो को अच्छे से कम सुबह 2 बार देखें जिससे आपको ये याद हो जाए गाइज। और अभी भी हाल ही में एग्जाम चलने वाले हैं गाइज, गुरुग्राम क्लर्क का, ईसीएचएस का और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं गाइज। उनकी तैयारी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं गाइज। शुरुआत करने से पहले गाइज प्लीज 1 लाइक जरूर करें, बस 1 लाइक की दरकार है आपसे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें गाइज। तो सबसे पहली जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो ये है गाइज, नंबर 1 एबहोरेंट, ABHORRENT, एबहोरेंट। अब गाइज एबहोरेंट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे गाइज, टू। और एबहोरेंट का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए गाइज। इसका मीनिंग है गाइज घृणा करना। एबहोरेंट, जब भी आपको किसी भी एग्जाम में अपने में एबहोरेंट दिखाई दे तो तुरंत टू पुट कर देना है आपको। नंबर 2 पे है गाइज आपका एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टू। तो एक्सेस टू का गाइज पहुंच। तो इस तरीके से थर्ड आपका रहेगा एक्स्टम्ड, ACCOUSTOMED, एक्स्टम्ड टू। इसके बाद नंबर 4, एक्स्टम्ड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, आदी होना। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा अकाउंटेबल, उत्तरदायी होना। इसके बाद आपका गाइज नेक्स्ट है एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब होता है गाइज लत लगना। तो गाइज एडहेयर, एडहेयर टू, एडहेयर टू का मतलब भी गाइज घृणा करना ही होता है। तो गाइज ये थे एडहेयर टू। ये वे प्रीपोजिशन है गाइज, इनके साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। एबहोरेंट, एक्सेस, एक्स्टम्ड, अकाउंटेबल, एडिक्टेड और एडहेयर। एबहोरेंट, एक्सेस टू, एक्स्टम्ड टू, अकाउंटेबल टू और एडिक्टेड टू और एडहेयर टू। एडहेयर का मतलब होता है गाइस घृणा करना, एडिक्ट माने लत या आदत, और इसके बाद अकाउंटेबल उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, और एक्स्टम्ड आदि होना, और एक्सेस पहुंच यानी कि रीच। एबहोरेंट घृणा करना गाइस। इनके साथ ये वे प्रीपोजिशन है जो किसी और प्रीपोजिशन को अपने साथ नहीं लेंगे, सिर्फ टू लेंगे गाइस। मेरे हिसाब से ये 6 आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट में जो ले रहा हूं वो आपके लिए ये है गाइस 7। अब गाइस मैंने कराया था आपको एबहोरेंट, इसी को लिख दीजिए गाइस, एबहोरेंट, एबहोरेंट। अब गाइस अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एबहोरेंट और एबहोरेंस, जब एबहोरेंस हो तब हम गाइस ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। ध्यान रखें, ये फंसाने वाली वर्ड मीनिंग है, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूं इस प्रीपोजिशन को गाइस।
तो एबहॉरेंस और एबहॉरेंट, इतना आपको फर्क याद होना चाहिए। कहीं एबहॉरेंट समझे एबहॉरेंस हो और आप समझे एबहॉरेंट और गलत कर दें। तो इसीलिए गाइज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। और एबहॉरेंस का मतलब भी घृणा ही हुआ। फिर इसके बाद गाइज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ का होता है गाइज अभियुक्त, दोषी। इसके बाद गाइज नेक्स्ट 9, एफ्रेड ऑफ, डरना। इसके बाद एम्बिशियस ऑफ, महत्वाकांक्षी। एनेक्सियस ऑफ, चिंतित। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपकी 12 में असेम्ड, असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। तो गाइज ये आपकी 12। इसके बाद अभी मैं और कराऊंगा, आपको एक बार समझा देता हूं। तो गाइज मैंने एबहॉरेंस बताई थी, एबहॉरेंट और एबहॉरेंस। एबहॉरेंट हो तो टू लगाएंगे, ट्रिक क्या बनता है, टी प्लस टी। और एबहॉरेंस में कोई ट्रिक नहीं है, इससे तो हम पता लगा ही लेंगे जब एबहॉरेंट आएगा। बहुत बार एबहॉरेंट पूछा गया गाइज, इसीलिए मैं इस प्रीपोजिशन को आपके सामने लाया हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है गाइज, एबहॉरेंस ऑफ, एबहॉरेंस घृणा करना, वो तो सेम मीनिंग रहेगा। एक्यूज्ड ऑफ, अभियुक्त या दोषी। एफ्रेड ऑफ, डरना, किसी से डरना। एम्बिशियस ऑफ, महत्वाकांक्षी, उसकी एम्बिशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसको प्रधानमंत्री बनना है। इसके बाद एनेक्सियस ऑफ, एनेक्सियस ऑफ का मतलब होता है चिंतित होना। इसके बाद असेम्ड, शर्मिंदा होना, ऑफ। तो गाइज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रीपोजिशन है 7 के बाद, 7 के बाद ये अपने साथ ऑफ लेंगी और ऊपर वाली अपने साथ टू लेंगी। इनको आप सिर्फ इस वीडियो को 2 बार देखें और तीसरी बार अपने आप लिखना शुरू कर दो कि कॉपी पेन ले लीजिएगा। इसके बाद गाइज अब मैं आपके सामने और दूसरी प्रीपोजिशन पेश करता हूं। इसके बाद गाइज 14, ए डबल एस यू आर ए, एश्योरेंस, ए एन सी ई, एश्योरेंस ऑफ। एश्योरेंस का मतलब होता है गाइज विश्वास दिलाना, आश्वासन देना। इसके बाद गाइज आपका एब्सटेन, एब्सटेन ऑफ, एब्सटेन मीन्स परहेज, परहेज करना। इसके बाद गाइज नेक्स्ट 16 है आपका ड्राइव्ड, ड्राइव फ्रॉम, से प्राप्त करना। 18 रहेगी गाइज आपकी डिसेंट फ्रॉम, से उत्पन्न होना। 19 डिसिस्ट, डिसिस्ट फ्रॉम।
डिसिस्ट फ्रॉम का है गाइज बंद कर देना। इसके बाद गाइज 20 है आपका डिवेट फ्रॉम, सामान्य या प्रत्याशित रास्ते या आचरण से घटना। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपकी इमर्ज फ्रॉम, इसका मीनिंग रहेगा इमर्ज फ्रॉम का उभरना। इसके बाद 22 रहेगी आपकी एस्केप फ्रॉम, बहुत बार पूछा गया गाइज एस्केप फ्रॉम, तो एस्केप फ्रॉम का होता है गाइज सुरक्षित या निकलना, भागना। तो गाइज मेरे हिसाब से आप इनको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें, जिससे आप अपने प्रीपोजिशन के जो कि फिक्स प्रीपोजिशन के नंबर हैं उनको अच्छे से कर पाएं। एक बार समझ लीजिए गाइज, एश्योरेंस विश्वास दिलाना, आश्वासन देना गाइज, और एब्सटेन ऑफ परहेज करना गाइज, ABSTAIN एब्सटेन ऑफ। तो गाइज एब्सटेन ऑफ तक, एश्योरेंस ऑफ, एब्सटेन ऑफ, जहां भी आपके सामने एब्सटेन आ जाए, एश्योरेंस आ जाए, ऑफ लगाना है आपको। और डिवोर फ्रॉम वंचित करना, ड्राइव फ्रॉम से प्राप्त करना, डिसेंट फ्रॉम से उत्पन्न होना, डिसिस्ट फ्रॉम बंद कर देना, डिवेट सामान्य या प्रत्याशित रास्ते या आचरण से घटना। इसके बाद इमर्ज फ्रॉम, आपको वर्ड मीनिंग कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी यही समझने की जरूरत है। डिसिस्ट जहां आ जाएगा फ्रॉम लगेगा, डिवेट जहां आ जाएगा फ्रॉम लगेगा, इमर्ज जहां जाएगा फ्रॉम लगेगा, इमर्ज फ्रॉम उभरना, एस्केप फ्रॉम सुरक्षित, निकलना, भागना। ठीक, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। इस वीडियो को गाइस कम से कम आप सुबह सुबह उठकर 2 बार देखें, जिससे आप अपने फिक्स प्रीपोजिशन के मार्क्स ठीक कर सकें गाइस, और आपके क्लर्क और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर सकें, और उसकी तैयारी मैं आपको अच्छे से करवा भी रहा हूं। तो गाइज कोई भी दिक्कत रही हो आपको तो कमेंट करें मेरे पास, ताकि मैं और भी कोई ज्यादा जरूरी कंटेंट हो तो मैं आपके सामने पेश कर सकूं गाइज। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें गाइज, और हमारी आने वाली अपडेटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार गाइज, धन्यवाद।